नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज आपके अपने चैनल पर। आज जिस बारे में जिक्र करने के लिए मैं आया हूँ वो एक कर्तव्य समझ लो या वो एक कहानी समझ लो या ये एक उस कथा की सच्चाई है जिस कथा के कारण दो बड़े धामों का अंत हो जाएगा। और वो सच्चाई जिस प्रकार से लोग अभी भी यही मान रहे हैं कई लोग कि कलयुग के अंत के अंदर बहुत बड़ा समय बाकी है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो सरकार ने रिपोर्ट दी है उसके जरिए ये चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं कि वो कलयुग का अंत क्या अभी हम लोगों के सामने आ गया है। क्या हकीकत में भविष्य मालिका जैसे ग्रंथ या और ग्रंथ जिन्होंने ये कहा गया है कि 5000 साल के बाद में कलयुग के बाद में एक ऐसा समय आएगा जो सतयुग की ओर इशारा होगा और 1000 साल के लिए शांति का समय बन जाएगा, तो क्या ये इशारा उसी ओर का है? जी हाँ, सभी लोगों को इस बात का अंदेशा होगा, सभी लोग ये बात जानते होंगे आज की डेट में कि उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ धंस रहा है और लगातार जोशीमठ से जो पानी निकल रहा है वो मटमैला पानी निकल रहा है, जिसका कारण ये है कि वहाँ की मिट्टी खिसके जा रही है और जो 518 घर थे उनके ऊपर विकराल संकट मंडरा रहा है। क्योंकि जोन 3 के अंदर होने के कारण ये सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कहिए कि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भूकंप के कारण घटनाएं बहुत बड़ी घटित हो सकती हैं। और जिस कारण से आज जो हम लोगों ने मानव निर्मित कार्यों के द्वारा जोशीमठ के ऊपर एक विकराल संकट उत्पन्न कर दिया है, ये विकराल संकट क्या उस कलयुग के अंत का इशारा है कि जो कलयुग कभी समाप्त होने में लाखों लोगों की गणना के अनुसार 4,32,000 साल का था, क्या वो अब सच में हकीकत में 5000 वर्ष के बाद में समाप्त हो जाएगा? तो जिस प्रकार से सभी लोगों की मान्यता थी, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। जोशीमठ एक ऐसी जगह है जहाँ से बद्रीनाथ धाम 45 किलोमीटर और केदारनाथ धाम 50 किलोमीटर रहते हैं। मतलब एक मध्य का ऐसा स्थान है जो दोनों धामों को जोड़ता है। और ये भी कहा जाता है कि भविष्य बद्री केदारनाथ जो कहते हैं ना कि बद्रीनाथ धाम खत्म होने के बाद में, लुप्त होने के बाद में भविष्य बद्री के अंदर बद्रीनाथ जी के दर्शन करे जाएंगे और भविष्य केदार के अंदर केदारनाथ जी के दर्शन करे जाएंगे। तो जो ये बात है ये पूर्णतः सत्य हो जाएगी अगर जोशीमठ लुप्त हो गया। जिस प्रकार से सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि जोशीमठ पूर्णतः लुप्त हो जाएगा, तो नर और नारायण पर्वत, ये मध्य का स्थान नर और नारायण पर्वत के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और ये उन दोनों पर्वतों को मिला देगा। मतलब समझ लीजिए, जब नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे तो क्या होगा। नर और नारायण पर्वत अगर मिल गए तो कलयुग के अंदर जो लास्ट में होना था, जो लोगों की मान्यता थी, वो अब भी हो जाएगा और ये बातें, ये भविष्यवाणियां पूर्णतः सच होती चली जाएंगी। अभी भी जोशीमठ के अंदर कई ऐसे ब्राह्मण है, कई ऐसे पंडित हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि अभी 4,41,000 साल का समय बचा हुआ है और ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से साइंटिफिक रिसर्च और लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण जोशीमठ सिकुड़ता जा रहा है, सभी लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है, जगह को खाली करा लिया गया है। क्योंकि बड़ी बड़ी दरारें, इतनी गहरी दरारें घरों के अंदर, होटलों के अंदर, रास्तों के अंदर आ गई हैं कि जो अवरोध पैदा कर रही है, जिनका पता नहीं है कि वो कब एक विलुप्ति की कगार पर जोशीमठ को खड़ा कर देंगी। और जोशीमठ के विलुप्त होने के बाद में नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है वो भी खंडित हो जाएगी। और इसी से जुड़ी हुई एक और सत्य घटना भविष्य बद्री के साथ में अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा और उस वीडियो को आज ही मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग भी जाने, कोई भी उस वीडियो को चूकेगा नहीं। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उस बारे में मिली जानकारी आप लोगों के सामने प्रदर्शित करी होगी और आज मैं उस जानकारी को आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि स्वयं उत्तराखंड में होने के कारण मेरे को ये सारी जानकारियाँ पूर्ण रूप से प्राप्त हुई है और इसकी सच्चाई भी प्राप्त हुई है। और आने वाले समय के अंदर नर और नारायण पर्वत के मिल जाने की जो घटना है, जब वो दोनों मिल जाएंगे तो केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा और उस रास्ते के बंद होने के बाद में भविष्य बद्री और भविष्य केदार खुल जाएंगे। और ये घटना पूर्णतः सत्य होती हुई नजर आ रही है। और ये भविष्यवाणी जो हजारों साल पहले करी गई थी, कुमार संहिता के अंदर भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ऐसा घटना भविष्य के अंदर घटित हो सकती है। मतलब जो साहित्य और जो पुराण हम लोगों के पुराने लिखे गए हैं, वेदों के द्वारा लिखे गए हैं, उसके अंदर भी इस बात का जिक्र है।
अगर ये जिक्र आज की डेट में सत्य होता है तो जल्द ही बहुत बड़ा अंत हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा नरसंहार हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। एक विलुप्ति की कगार पर खड़ा जोशीमठ बहुत कुछ हम लोगों को दिखा रहा है। और ये केवल जोशीमठ के बारे में ही नहीं है, उत्तराखंड के ऐसे कई राज्य हैं, कई जगह हैं जहां के ऊपर जमीन धंसने लगी है। मतलब देवभूमि कहलाया जाने वाला उत्तराखंड अब वो संकेत प्रदान कर रहा है जो मानव द्वारा अहित के संकेत है। मतलब टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम लोगों ने इतना ज़्यादा, आप ये कहिए कि प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है कि अब प्रकृति भी मनुष्य की ओर ध्यान देना बंद कर रही है। प्रकृति भी अपने प्रकोप को दिखा रही है और प्रकृति ये कह रही है कि अब आने वाला टाइम आप लोगों को एक कहर के रूप में टूटेगा। तो जी हाँ, पौड़ी जिले के कई जगहों के ऊपर भूस्खलन हो रहा है। नैनीताल के अंदर लगातार देखिए, नैनीताल एक बहुत बड़ी मान्यता जाने वाली नैनी माता की मंदिर भी वहाँ पर स्थित है, उसकी झील से लगातार पानी निकलता जा रहा है और बहुत बड़ा भूस्खलन वहाँ पे भी हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि नैनीताल के एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर भयंकर संकट मंडरा रहा है कि वो भी जोशीमठ जैसा ही हाल उत्पन्न हो सकता है। और केवल जोशीमठ के अंदर नहीं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे भी लोगों को डर लग रहा है कि कहीं 2013 के अंदर धारी देवी को जो छेड़ने के लिए एक छोटी सी, कहते हैं ना कि धारी देवी में जो 3 रूप दिखाई देते हैं, अगर उस बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो में लेके आऊँगा। तो उनकी जो देवी चारों धामों की उत्तराखंड की रक्षा करती है, उसके ने 2013 में जो कहर बरसाया था, क्या वैसा कहर दोबारा टूट सकता है? क्या प्रभु ऐसी आपदा दोबारा ला सकते हैं? दोस्तों, अगर ये हुआ तो बहुत लोगों के ऊपर विकराल संकट हो जाएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए, यही कामना कीजिए कि वैसा संकट कभी भी दोबारा ना आए। और उस संकट के कारण कई लोगों को जान मान की हानि तो हुई थी, कई लोग बेघर भी हो गए थे। बहुत बड़े बड़े, ये कहिए, ऐसी आपदा, ऐसा संकट आ गया था कि लोगों को अपने घरों को छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़ते जाना पड़ा था, जिसमें कई परिवारों में छोटे बच्चे बच गए थे, दूध पीते बच्चे बच गए थे और उनके माँ बाप नहीं रहे थे। तो वो आपदा मैं नहीं चाहता कि दोबारा से आए। तो इन सभी कार्यों को हम लोगों को रोकना होगा, हम लोगों को आगे बढ़ के अपनी प्रकृति के सारे हो रहे खिलवाड़ों को रोकना होगा, तभी ये सारा संग्रहित किया हुआ उत्तराखंड हम लोगों का बच सकता है। और आने वाले टाइम में केवल उत्तराखंड ही नहीं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो हम लोगों को ये संकेत दे रही है कि अब प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करना बंद करो। जिस प्रकार से दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भी एक प्रकार का संकेत ही है। ऐसी भीषण ठंड कभी नहीं देखी होगी जो इस बार पड़ रही है, इस बार की शीत लहर पड़ रही है। तो सभी लोगों को, हम लोगों को एकजुट होकर सही कार्य करने की आवश्यकता है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को सुंदर बनाने का कार्य करें। जो लोग इस बात को कर रहे हैं, ये बुरे कार्य कर रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए हर मनुष्य 2 से 3 पेड़ लगाए। अगर 1 महीने में भी आपने 2 पेड़ लगाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ा प्रकृति एक बदलाव की ओर चल जाएगी और आने वाली विपदा दोबारा से टल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। जाने से पहले एक बात बता रहा हूँ कि जोशीमठ के अंदर घटी हुई घटना जो इस बात का भी संकेत दे रही है कि क्या ये सच में अब भगवान ने हम लोगों से मुख मोड़ लिया है, इस बारे में अगली वीडियो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। और धारी देवी के लिए अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, ताकि उसके ऊपर भी आप लोगों के सामने संपूर्ण जानकारी के साथ में वीडियो लेके आऊँ। सभी लोगों का आज की वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।